दोस्तों लग्न एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है आपके बर्थ चार्ट में जो दर्शाता है कि आपका चरित्र, आपका शरीर, आप दिखने में कैसे हो, आपका हेल्थ, सब कुछ आप जिंदगी में कितना आगे बढ़ पाओगे ये भी लग्न ही दिखाता है। तो आज दोस्तों डिस्कस करेंगे कि लग्न का स्वामी यानी लग्नपति अगर लग्न में होगा और दूसरे भाव में होगा तो कैसा रिजल्ट दे सकता है। लग्न आपका सब कुछ है, इसीलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब बर्थ चार्ट को देखता है वो लग्न का स्ट्रेंथ देखता है, लग्नपति कितना मजबूत है इतना देख लेता है। क्योंकि लग्नपति मजबूत है तो वो इंसान किसी भी मुसीबत के साथ झेल सकता है, फाइट कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं लग्न का स्वामी अगर लग्न में बैठा हो और दूसरे भाव में बैठा हो तो कैसा रिजल्ट देगा। Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों लग्न का स्वामी अगर लग्न में बैठा हो तो बृहत पराशर और भृगु संहिता में एक श्लोक है, इसमें कहा जा रहा है कि लग्नेशे लग्नगे देहो सुखु भागे शुभो विक्रमी मनस्वी चंचलैश्चैव दिभर्जा परग होपि। इस श्लोक का अर्थ है कि लग्नपति अगर लग्न में ही बैठा हो तो जातक बहुत शारीरिक दिख से हृष्ट पुष्ट होगा, वो उसका शरीर मजबूत होगा, हेल्थ उसका अच्छा रहेगा, वो पराक्रमी होगा और अति चंचल भी होगा। अब चंचल क्यों होगा, देखिए जो श्लोक में लिखा गया है लग्नपति लग्न में होगा तो अति चंचल होगा। अब ऐसे तो बहुत कुछ श्लोक में जस्ट इंडिकेशन के रूप में रहता है, उसको डिटेल्स में समझना होता है। लग्नपति लग्न में अगर राहु के नक्षत्र में होगा या राहु जैसे प्लैनेट के साथ दृष्टि संबंधित बनेगा तब जाके वो आदमी चंचल हो सकता है, नहीं तो चंचल नहीं होगा। और ये भी कहा गया है कि परगो होपी दिभर्जा परगो होपी। दिभर्जा का मतलब है दो पत्नियां। लग्न के स्वामी अगर लग्न में रहेगा तो उनके जिंदगी में दो पत्नियां हो सकती है। अब भार्या का दो मतलब निकल के आता है। भार्या का मतलब जैसे पत्नी होता है वैसा विषय भी होता है, यानी टू सब्जेक्ट्स। तो दो अगर हम लग्न के स्वामी को लग्न में रख दे तो उसका दृष्टि सप्तम भाव में जाएगा। और लग्न का स्वामी अगर लग्न में रह के पीड़ित है, शनि या राहु या दोनों के साथ संबंधित है, दृष्टि संबंधित है, तो लग्न का स्वामी लग्न में बैठ के पीड़ित है। ऐसा पीड़ित लग्न का स्वामी अगर सप्तम भाव में दृष्टि देगा तो भार्या के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में वो दूसरी शादी यानी सेकंड मैरिज की तरफ जा सकता है। और ये भी कहा गया कि परगोहोपी, परगोहोपी का मतलब है दूसरी की पत्नी, दूसरों के पत्नी के ऊपर दृष्टि। अब देखिए सप्तम स्थान अगर काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है लग्न के स्वामी द्वारा और लग्न का स्वामी अगर पाप ग्रह भी है तो सेवेंथ हाउस जो कि कामज स्थान है, सेवेंथ हाउस मैरिज हाउस है, तो सेवेंथ हाउस उसका डिजायर से, तो वो जगह थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। खास करके अगर राहु से संबंधित है लग्नपति तो सेवेंथ हाउस में कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस आ जाता है, केओटिक सिचुएशन आ जाता है कि इंसान ठीक नहीं कर पाता है कि कौन सा चीज़ न्याय है और कौन सा चीज़ अन्याय है। ऐसी अवस्था में हो सकता है कि दूसरे के पत्नी के ऊपर भी उनका दृष्टि पड़े। तो ओवरऑल लग्न के स्वामी अगर लग्न में है तो लग्न मजबूत है। ऐसी अवस्था में इंसान ज़रूर आगे बढ़ेगा। चंचल होगा या नहीं, दूसरी पत्नी दो मैरिजेस होगा या नहीं, या दूसरों के पत्नी के प्रति दृष्टि पड़ेगा नहीं, ये तो कंडीशनल है। क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में किस अवस्था में है, कौन से प्लैनेट के साथ दृष्ट है, किसके साथ कंजंक्शन में है, किसके नक्षत्र में है, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। खास करके अगर पीड़ित नहीं है, पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा जाता है, बीमारी लगभग नहीं होता है और वो बहुत आगे बढ़ता है। ये लग्न का स्वामी अगर लग्न में होगा तो ऐसा रिजल्ट देगा। अब आ जाते हैं लग्न का स्वामी अगर दूसरे भाव में यानी सेकंड हाउस में होगा तो कैसा रिजल्ट देगा। दूसरा भाव होता है फैमिली का, अपने इनकम का। दूसरा भाव होता है लैंग्वेज का, भाषाओं के। तो अगर लग्न का स्वामी दूसरे भाव में है, लग्न का मतलब होता है लगे रहना,
जिस भी भाव में लग्न का पति, लग्न का स्वामी बैठा है, उस भाव के साथ इंसान जुड़े रहता है, लगे रहता है। तो दूसरा भाव होता है धन भाव, इनकम का। तो आदमी हमेशा इनकम के बारे में सोचता है, इनकम कैसे जनरेट किया जाए इसके बारे में सोचता है। लग्न के स्वामी अगर दूसरे भाव में सेकंड हाउस में है तो उन लोगों का फैमिली में कोई सोर्स ऑफ इनकम रहता है, एक फैमिली इनकम जिसको कहते हैं। और लग्न का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो इंसान कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने की ज़रूर कोशिश करता है। वो बहुत डिफरेंट तरीक़ों के भाषाओं के बारे में ज्ञान रखता है, यानी बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में सीखने का उसको चाह रहती है। और वो सम्मानित व्यक्ति होता है, समाज में सम्मानित व्यक्ति होता है। और लग्न का स्वामी दूसरे भाव में होगा तो ये भी कहा गया है कि उनके भी जिंदगी में एक से ज़्यादा स्त्री यानी दूसरे मैरिज, 2 मैरिजेस हो सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट केस में लग्न का स्वामी लग्न में बैठा था तो भी ये कहा गया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लग्न के स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो ये बहुत जोरदार हो जाता है, क्योंकि बता रहे हैं लग्न के स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो उनके ज़िंदगी में एक से ज़्यादा शादी यानी मैरिजेस हो सकता है। क्यों हो सकता है उस आदमी का? क्योंकि सप्तम स्थान होता है मैरिज का, पार्टनर का। अब उस सप्तम स्थान को अगर नंबर 1 मान के चले, एक फर्स्ट हाउस मान के चले, तो सप्तम स्थान से अगर आप काउंट कीजिएगा तो सप्तम स्थान का अष्टम होता है दूसरा भाव। सप्तम स्थान का अष्टम होता है दूसरा भाव, सेकेंड हाउस जातक का। अष्टम होता है मृत्यु, तो सप्तम स्थान होता है पहला पत्नी का लाइफ, उनका पहले पत्नी का लग्न। तो सप्तम स्थान कहाँ जाके मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ना के दूसरे भाव में, जातक के सेकेंड हाउस में। तो अगर लग्न का पति जाके दूसरे भाव में बैठा है तो पत्नी के मृत्यु स्थान के साथ उसके संबंध हो रहे हैं। यानी ये डायरेक्टली कह रहा है कि लग्न का पति अगर, लग्न का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा है और पाप ग्रह से संबंधित है, पीड़ित है, नीच का है, कमजोर है, तो वो खराब रिजल्ट देगा पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में, पत्नी के हेल्थ के बारे में। अगर पत्नी का हेल्थ खराब होगा तो हो सकता है कि उसको स्त्री सुख ना मिले, जातक अपने स्त्री से खुश नहीं है। ऐसे केसेस में वो एक से ज़्यादा शादी करने पे या तो मजबूर हो जाता है, नहीं तो पत्नी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तभी भी वो दूसरा शादी करने में मजबूर हो जाता है या करता है। तो लग्न का स्वामी अगर दूसरे भाव में है और कमजोर है, पीड़ित है, पाप ग्रहों से संबंधित है, तो उनके ज़िंदगी में एक से ज़्यादा मैरिजेस हो सकते हैं। फिर भी 7th हाउस से भी ये कंफर्म करना जरूरी है, 7th हाउस कैसा है, 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, वो कैसे कैसे प्लेनेट के साथ संबंध रख रहे हैं, उससे कंफर्मेशन करना जरूरी है। तो लग्न का पति अगर दूसरे भाव में है तो आदमी ज़रूर बहुत कुछ सीखने की चाह रखता है और वो इनकम जनरेट करने की कोशिश करता है। फैमिली में भी एक इनकम रहता है, वो फैमिली के साथ जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली का होता है, इनकम का होता है और मूल्यवान चीज़ों का भी होता है। तो लग्न का स्वामी अगर धन भाव में, दूसरे भाव में है, तो मूल्यवान जो रत्न है, मूल्यवान जैसे सोना चांदी जैसे इम्पोर्टेंट मेटल्स हो गया, मूल्यवान धातु हो गया, या हीरा जवाहरात हो गया, ऐसे जो भी मूल्यवान चीज़ों है, इसके साथ वो जुड़ा रहना चाहता है। यानी आप कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर उसका एक इंटरेस्ट रहता है, इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो आज हमने डिस्कस किया दोस्तों कि लग्न का स्वामी अगर लग्न में बैठा है या लग्न का स्वामी अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो कैसा रिजल्ट देगा। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हुए लग्न का स्वामी और कौन कौन से भाव में कैसे कैसे रिजल्ट देगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।